कोई संगठन तभी सशक्त बन सकता है जब उसकी नींव सेवा, संयोजन और सतत संवाद पर टिका हुआ है, और जब नेतृत्व किसी तपस्वी, दूरदर्शी और गीता ज्ञानी के हाथों में हो तो वह संगठन केवल संरचना नहीं बल्कि संस्कृति का स्वरूप बन जाती है, संस्कृति का स्वरूप बन जाती है। आज हम संगठन संरचना एवं रिपोर्टिंग इस विषय पर ज्ञान और मार्गदर्शन हमारे आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर आशु भैया गोयल से प्राप्त करने जा रहे हैं। स्वागत हो गया, आवश्यकता नहीं, धन्यवाद। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बड़े आनंद से हम लोग आज इस राष्ट्रीय संस्कार शिविर के प्रशिक्षण शिविर के प्रथम संध्या पर, प्रथम प्रातः काल में इस आनंददायी सुखमयी वातावरण में ध्रुव विद्यालय के इस मनोरम प्रांगण में परम पूज्य स्वामी जी की छत्र छाया में उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को साथ लेकर हमारे सब वरिष्ठ अत्यंत भाव से जिन्होंने अपने जीवन को गीता परिवार में समर्पित किया है, ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता सेवियों के बीच 3 दिन रहने का परम सौभाग्य भगवान की कृपा से हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। अभी हमारे आदरणीय सिंह भैया ने दीप से दीप जलाते चलो ये सत्र हमारे सामने रखा और बड़ी सुंदर व्याख्या कि कपास नहीं जलता जलता तो स्नेह है, दिखता कपास है, हम वो कपास हैं और गुरु कृपा और भगवान की कृपा वो स्नेह है जिसको लेकर हम ये सारा काम करते हैं। दिखते हम हैं लेकिन काम वो कृपा कर रही होती है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। इस भाव का अनुभव गीता परिवार में काम करने वाले सभी निरंतर अनुभव करते, निरंतर। हम लोगों के मन में जब भय होगा कि हम ये कैसे कर पाएंगे, तभी ध्यान रखना है कि हमको करना ही नहीं है जी, कराने वाले ऊपर बैठे, वो स्नेह बनकर हम जैसे साधारण कपास को दीप में बदल देते हैं। आज का मेरा विषय है संगठन संरचना। क्यों आवश्यकता होती है किसी संगठन की, क्यों आवश्यकता होती है किसी संरचना की। विचार करें तो इस धरती पर पशु पक्षियों में, मछलियों में, जलचर, थलचर, नभचर, तीनों में हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली जीव है। हाथी की शक्ति, शेर की शक्ति, बाज की शक्ति, व्हेल मछली की शक्ति, शार्क की शक्ति, हम तो उसके आगे नगण्य हैं। ऐसा भी नहीं कि हम संख्या में ज्यादा हैं, संख्या बल में भी अनेक पशु पक्षी हमसे अधिक है। लेकिन वो पशु पक्षी यहां बैठकर ये शिविर कर सके ऐसी उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। लाखों साल पहले भी वो हाथी जैसा चलता था वो आज भी वैसे ही चलता है, वो शेर जैसा चलता था वैसे ही चलता है, वो कुत्ता जैसे चलता था वैसे ही चलता है। अब कुछ लोग उसको गाड़ी में बैठा लेते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन वो बेचारा वैसे ही चल रहा है। क्यों नहीं बदल पाए वो, और क्यों मनुष्य इतना आगे बढ़ गया? इसका कारण है
मनुष्य ने संरचना करना सीख लिया, उसे संगठन बनाना सीख लिया। हम मिलकर काम करें, हमारी पुरानी लर्निंग को हमने अपना ज्ञान बनाकर अपनी पीढ़ी को देना आरंभ कर दिया। ये जो कपड़े हम आज पहनते हैं ये हमने बनाने सीखे क्या? हमें तो पता भी नहीं कि कौन सी शताब्दी में किन लोगों ने इन कपड़ों का आविष्कार कर दिया, और हम तो बस उसको जाते हैं मार्केट से 200-400 रुपया देकर खरीद के लाकर पहन लेते। लेकिन ये ऐसे ही नहीं बने। इस कपड़े के इनोवेशन में, इसके बनाने में पता नहीं कितनी पीढ़ियां लग गई होंगी। जब ये इस उपलब्धि पर आ पाया होगा, पहले किसने कपास के पौधे से रुई बनती होगी विचार किया होगा, उस रुई से सूत बनाया जा सकता है विचार किया होगा, उस सूत को बुना जा सकता है इसका विचार किया होगा, और बुनते बुनते कई 100 सालों में ऐसा कपड़ा बन पाया। और सिर्फ कपड़े की बात क्या, हम जो कुछ खाते हैं, जिन घरों में रहते हैं, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, माइक्रोफोन, ये सब तो बहुत है ही, लेकिन हमारे जीवन का एक एक पल हमारी पुरानी पीढ़ियों के ज्ञान से आच्छादित है, और उस कारण हम बड़े सुखपूर्वक आगे आगे बढ़ते जाते। अब हमको ये विचार नहीं करना पड़ता कि आलू कैसा उगाना है, कपास कैसी उगानी है। हमारा समय उसमें नहीं जाता, हमारा समय तो जा रहा है 40 लाख संस्कार पुष्प खिलाने, क्योंकि हमारे पास विरासत में वो ज्ञान आ गया जिसका उपयोग करके हम आगे की बात सोच सकते हैं। लेकिन पशु पक्षियों को सुविधा नहीं मिली, वो उस काम को वैसा नहीं कर पाए। मनुष्यों में भी सब कर पाते, ऐसी बात नहीं। एक बार एक राजा जा रहे थे राज्य में कहीं, एक जगह से दूसरी जगह। पिछले दिन बरसात हुई तो रथ का पहिया एक जगह कीचड़ में धंस गया, और अब राजा का जो सारथी था, सेवक था, उन दोनों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन रथ भारी था, पहिया गहरा धंस गया। 2 लोगों के निकालने से निकला नहीं। दोपहर की तेज धूप थी, राजा गर्मी से परेशान है। इतने में 3 युवक वहां आसपास से गुजर रहे थे, देखा राजा साहब का रथ फंसा है, तुरंत आए और बड़ा परिश्रम करके आधे घंटे में उनके भी कंधे वंधे छिल गए, पूरे पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन उन्होंने रथ निकाला। एक गया भागकर राजा साहब के लिए पानी लेके आया, एक गया वो कहीं बाग से आम लेकर आया, और राजा साहब को बैठा कर आम खिलाया, पानी पिलाया, रथ ठीक कर दिया। राजा साहब ने कहा, वाह, आज तो तुमने बड़ा काम किया मेरा। मंत्री को कहा, मंत्री, इन तीनों को एक एक चंदन का बाग मेरी ओर से इनाम में दिया जाए। तीनों युवकों को राजा की ओर से एक एक चंदन का बाग मिल गया। संयोग से 1 वर्ष बाद वापिस राजा उसी रोड से गुजरा, तो उसको याद आया 1 वर्ष पहले मेरा पहिया यहां धंसा था, 3 युवक आए थे और मैंने उन तीनों को एक एक चंदन का बाग देने को कहा था। अरे वो युवक कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। ऐसे मन में विचार आया। तुरंत आज्ञा की, सैनिक लोग खोजने गए, तो खोज कर लाए तो एक युवक उसमें बिल्कुल फटे हाल, बुरी हालत में और बड़ी बुरी स्थिति में उसको दिखा। तो उसको बोला कि तेरे को चंदन का बाग मिला नहीं था क्या? मैंने बोला था। इतनी खराब स्थिति में क्यों हो? चंदन का बाग दिया तुम्हारे को, तुमको तो बहुत आनंद में होना चाहिए, ऐसे फटे हाल क्यों हो? उसने कहा, आपने चंदन का बाग दिया, उसका मैं करता क्या समझ में नहीं आया। कुछ लोग कहें लकड़ी काटो, ये करो, अब इतनी मेहनत कौन करता। मैंने तो जाके रात में उसमें आग लगाई, कोयला बनाया, जाके कोयला बेच के आया, लेकिन कोयले का पैसा तो 6 महीने में जुए में ख़त्म हो गया। मैं वापस वहीं का वहीं खड़ा हो गया। राजा ने कहा, अरे चंदन के बाग को तुमने आग लगा के कोयला बना दिया और 6 महीने में वो भी पैसे जुए में उड़ा के ख़त्म कर दिए। पता लगाओ दूसरा कहाँ है। दूसरे को बुलाया तो पता लगा कि वो गांव में थोड़ा सेठ हो गया है, क्योंकि चंदन के बाग को काट कर उसकी लकड़ी शहर में जाकर वो बेच आया और अब तो बड़ा नगर सेठ हो गया है और बड़े ठाठ से रहता है। राजा ने बुलाया
तो राजा के लिए वो अंगवस्त्र आदि लेके आया, राजा का सम्मान किया, प्रणाम किया, आपकी कृपा से बड़े आनंद में जी रहा हूँ। वो बाग का क्या हुआ? वो बाग तो साहब मैंने काट के सारे पेड़ बेच दिए और अब उसी से ऐशो आराम से रहता हूँ। राजा ने कहा तीसरा वाला कहाँ है, उसकी भी तो पता लगा, वो क्या कर रहा है। तीसरे को कहा तो कहा साहब वो तो बहुत बिजी है, अभी आ नहीं सकता। बोले बिजी काहे में? बोले साहब उसका तो हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, वो स्टार्टअप खोला है उसने। बोले वो क्या होता है? तो राजा ने कहा मैं उसके पास जाऊंगा। तो राजा गया तो देखा 200 मजदूर का एक कारखाना लगाकर, और अंदर वो व्यक्ति बड़ा व्यस्त है और अंदर बड़ी भीड़ लगी हुई है खरीदारों की। राजा हैरान हो गया, ऐसा क्या कर रहा है ये? तो अंदर गया तो पूछा, व्यक्ति ने देखा राजा है, खड़ा हो गया, प्रणाम किया, स्वागत किया, बैठाया। राजा ने पूछा तुम कर क्या रहे हो? बोले साहब आपने तो हमारा जीवन बदल दिया, और हमारा नहीं बदला, सैकड़ों लोगों का बदल दिया। बोले अच्छा ऐसा क्या हुआ? बोले आपने जो चंदन का वृक्ष दिया, बाग दिया था ना, वो सारे चंदन के जो 90 पेड़ दिए थे वो भी हमने 180 कर लिए हैं। हमने तो उस पेड़ों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अच्छा तो यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी है? हम चंदन की लकड़ी का सामान बनाते हैं, हम पेड़ नहीं काटते, उसकी टहनियों को काटकर, उसकी छोटी छोटी बाहर की चीज़ों को काटकर और उससे बहुत सारी वस्तुएं बनाकर बेचते हैं, और दूर दूर के राज्य के लोग वो खरीदने आते हैं। 200 हमारे गांव के मजदूर, आपके राज्य के मजदूर, अब वो वस्तुओं को बनाने का, उसकी कारीगरी करने का काम करते हैं, और मेरा भी जीवन बड़ा आनंदमय हो गया, और ये सारे 200 लोगों का परिवार भी अब बड़े आनंद से जी रहा है। एक व्यक्ति ने उस चंदन के बाग को कोयला बनाकर जुए में समाप्त कर दिया, दूसरे व्यक्ति ने उन चंदन के पेड़ों को काट कर समाप्त करके अपने लिए कुछ धन इकट्ठा करके ऐशोआराम का जीवन जी लिया। लेकिन तीसरा व्यक्ति था जिसने उसकी संरचना करने का विचार किया। मैं इन चंदन के पेड़ों को समाप्त ना करूं, मैं तो इन 90 पेड़ों को 180 पेड़ बनाऊं, खाली खुद ना जीऊं, औरों को भी अपने साथ जियाऊं। इन चंदन के पेड़ों को काटूं नहीं, मैं तो इनकी टहनियों का उपयोग करके इससे सुंदर सुंदर चंदन की माला बनाऊंगा, चंदन की अंगूठी बनाऊंगा, चंदन के हाथी बनाऊंगा, चंदन के भगवान के लिए सुंदर सुंदर उपयोगी सामग्री बनाऊंगा, और उस सामग्री से लोगों का आनंद होगा। ब्रेसलेट बनाएंगे तो कोई पहनकर महकेगा। संरचना ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जीवन ऐसा ही है, भगवान ने जो कुछ भी हमको दिया है, चंदन के पेड़ को समझिए हमारे टैलेंट्स, हमारे गुण। हम सब में ऐसा कोई नहीं जिसको भगवान ने कुछ ना कुछ गुण दे के नहीं भेजा है, विशेष गुण दे के नहीं भेजा है। उन गुणों का उपयोग मैं कैसा करता हूँ? उसको जलाकर कोयला बनाऊंगा, उसको बेचकर कुछ पैसा इकट्ठा करके, नौकरी करके, एक आध कोठी बनाकर, एक आध रजिस्ट्री कराकर, कुछ ज्वेलरी भरकर उसमें अपना जीवन बिता दूंगा, या फिर जो गुण मुझे मिले हैं इन गुणों को निखारूंगा, वो 90 को 180 करूंगा, और अपने गुणों से अपने साथ और भी लोगों को जोड़कर सिर्फ अपना जीवन नहीं महकाऊंगा, अपने साथ औरों का भी जीवन महकाऊंगा। संगठन और संरचना, इससे समाज आगे बढ़ता आया है। आज हम जहां बैठे हैं उन महापुरुषों के कारण बैठे हैं जिन्होंने समाज पर समय समय पर संरचना की है। उन्होंने समय समय पर संगठन बनाए हैं, स्वयं नहीं बढ़े, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को आगे बढ़ने के मार्ग वो बनाते चले हैं। अटल जी की कविता है, कुछ लोग चलते पथ पर, कुछ लोग पथ बनाते हैं। हम उन पथों पर चल रहे हैं जिन पथों को किन्होंने अपने जीवन को घिस घिस कर उन रास्तों को बनाया है। आज हम उन पथों का उपयोग बड़े आराम से करते हैं, लेकिन वो पथ जब पहली बार बने थे तो उसको बनाने में किसी एक ने, किसी दो ने, किसी 3 पीढ़ियों ने, जिन शास्त्रों को हम पढ़ते हैं वो पढ़ते तो किसी एक ऋषि के नाम पर है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा अनेक शास्त्र ऐसे हैं जो किसी एक ऋषि ने आरंभ किए। उनकी 10-10 गुरु परंपरा में, उनके 10-10 शिष्य परंपरा पीढ़ी, वो उस ग्रंथ को अपने गुरु के नाम से ही लिखते रहे और फिर गुरु के नाम से ही प्रकाशित कर दिया। उतना बड़ा ग्रंथ एक गुरु के द्वारा लिखना संभव ही नहीं था। वो तो 10 ऋषियों की तपस्या है, एक गुरु के नाम पर प्रकाशित हो गई। लेकिन 10 ऐसे महापुरुष जो इतने विद्वत थे, इतने ज्ञानी थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन उस ग्रंथ की रचना में लगा दिया, जिस ग्रंथ को पढ़कर ये संसार आगे आगे लाभान्वित होता चलेगा। हम जैसे लोग उन ग्रंथों को पढ़कर
कुछ प्राप्त करते आगे चलेंगे। उन ऋषियों को नहीं पता था इस ग्रंथ का कितना उपयोग हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारों का नहीं भी हुआ, बहुत सारे लुप्त भी हो गए। सारे ग्रंथ लाखों वर्षों में जो रचे गए वो हम तक नहीं पहुंच पाए। समय के प्रवाह में कुछ बचे, कुछ नष्ट हो गए। किसी को नहीं पता कि मैं जो काम करूंगा वो आगे जाएगा कि नहीं, लेकिन मैं काम करूंगा ही नहीं तो पक्का नहीं जाएगा। काम करने वाले का ही काम आगे जाने की संभावना है, काम नहीं करने वाले की काम आगे जाने की कोई संभावना नहीं है। और इसलिए जब गीता परिवार के साथ पूज्य स्वामी जी के संकल्प को लेकर हम लोग जब इस काम को आगे बढ़ते हैं, हम उन पथों का निर्माण करते हैं। हम उन पथों को पत्थर तोड़कर रास्ता बनाने वाले अनेक पथिकों को उस पथ पर चलने का मार्ग मिल जाए, इस दृष्टि को लेकर काम करने वाले बनते हैं। और इसके लिए आवश्यकता होती है एक संगठन की। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, ऐसा कहावत है। एक अकेला क्या करेगा, लेकिन एक और एक मिल जाए तो दो नहीं होते, वो 11 हो जाते हैं। और इसलिए एक और एक मिलकर 11, इस संकल्पना पर गीता परिवार ने टीम 11 का कॉन्सेप्ट बनाया है। टीम 11 का अर्थ 11 नहीं है। टीम 11 का अर्थ एक और एक मिलकर 2, 2 और एक मिलकर 3, और ऐसे करके 11। कहीं भी हम 2 लोग मिल गए, हमारा टीम 11 बन गया। इसकी अधिकतम संख्या 11 है। 11 लोग मिलेंगे तब टीम 11 बनेगी, ऐसी संकल्पना नहीं है। 11 लोग तो उसकी अधिकतम संख्या है। एक और एक, 2 मिलते ही 11 हो गए। हम जब 2 लोग मिले, हमारी टीम 11 तैयार हो गई। अब इसमें लोग जुड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, हम आगे चलते जाएंगे। और इसलिए जब हमें काम करना होगा तो बस अपने साथ, अपने जैसा मिल गया तो बढ़िया बात, वरना अपने जैसा ना भी मिले, बस मेरे साथ खड़ा होने को तैयार हो जाए, ऐसा एक व्यक्ति ढूंढ लेना है। और ऐसा एक तो हम ढूंढ ही सकते, हम सब ढूंढ सकते, छोटे बच्चे को भी ढूंढ सकते। बड़ा मिल गया तो अच्छी बात है, वरना छोटे छोटे ज़्यादा काम करते। कोई एक मिल जाए कि मैं ना रहूं तो मेरी जगह वो संभाल ले। काम रुकना नहीं चाहिए। एक बार प्रवाह आरंभ हुआ तो ये नदी बननी चाहिए। नदी कभी रुकती नहीं है, वो कभी ठहरती नहीं है। हम वो नदी बन जाए जो कभी ठहरेगी नहीं। एक बार जो काम आरंभ करेंगे उसके रुकने की संभावना ना हो, ये संकल्प लेकर हम उस कार्य का आरंभ करें। फिर भगवान उस संकल्प को संभालते, हमारे को चिंता नहीं करनी है। गुरु जी संभालते हैं, संत संभालते हैं, महापुरुष संभालते हैं, भगवान संभालते हैं। हमको तो निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन, अपने को निमित्त हो जाना है। करने वाले जैसे संजय भैया ने बताया ना, हम तो बस वो कपास बन जाओ। वो स्नेह तो वो कृपा, गुरु कृपा होगी, भगवत कृपा होगी, वो स्नेह वो प्रकाश देगा। हमको दिखेंगे हम कि हम कर रहे हैं, लेकिन बाकी वास्तव में करने वाला वो कृपा है जो भगवान की है, गुरुदेव की है, और वो काम करेगी। और इसलिए 2 से 11 सेवियों के समूह को हम टीम 11 कहेंगे। और ये टीम 11 की रचना किस प्रकार आगे बढ़ेगी इसको हम समझें। सबसे पहले राज्य स्तरीय टीम 11 बनेगी। भारत के सभी 28 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, यहाँ तक कि विदेशों में। अभी यूएई की टीम 11, हम यूएई गए तो वहाँ पर 7 एमिरेट्स है। उन 7 देशों में से 5 देशों की टीम 11 वहाँ बन गई। ऐसे ही भारत में भी अभी तक 16 राज्यों की टीम 11 बन चुकी है या बनने के प्रोसेस में है। तो टीम 11 ये सबसे बेसिक फंडामेंटल हमारा काम करने का स्वरूप है। जैसा अभी आपको आदरणीय संजय भैया ने बताया कि 5 अंचलों में हमने गीता परिवार को बांटा है। उत्तरांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और मध्यांचल। इन 5 अंचलों में भारत के सारे राज्यों को बांटा गया है। और इन 5 अंचलों में हम सभी राज्यों की एक एक टीम 11 बनाएं, और उस टीम 11 में एक अध्यक्ष हो, एक सचिव हो, एक कोषाध्यक्ष हो और 8 उसके सदस्य हो, जिनके ऊपर अलग 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 प्रकार का दायित्व दिया जा सकता है। ये राज्य की टीम 11 बनेगी। इसके बाद नगर और जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट टीम 11 ये बनेगी। जो संकल्पना अभी हम लोगों के सामने आदरणीय संजय ने रखी कि देश में लगभग 600 कुछ जिले हैं, तो 400 जिलों में हम लोगों को टीम 11 बनानी होंगी। और 400 जिले देश के टीम 11 से जब बन जाएंगे तो उसमें हर टीम 11 में आरंभ में हो इसकी आवश्यकता नहीं। आरंभ में तो हम 2 लोग मिलकर, 3 लोग मिलकर, 6 लोग मिलकर वो टीम 11 बनाएं, उसमें कोई प्रमुख हो इसकी भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब काम बढ़ता है, जब काम चलता है, तो उसमें एक व्यक्ति को जिला प्रमुख
सब लोग मिलकर कह दे, ताकि राज्य का टीम 11 किससे संपर्क करे, वो एक संपर्क के लिए गीता परिवार में इसीलिए प्रमुख कहने की परंपरा भी बाद में आई। हम लोग स्वामी जी ने शुरू से संकल्पना दी हर जगह संपर्क प्रमुख हो, वो संपर्क करने के लिए प्रमुख है। प्रमुख का अर्थ वो कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो या चीफ हो या चेयरमैन हो, ये संकल्पना नहीं है, वो संपर्क के लिए प्रमुख है। कोई भी संपर्क करे तो किससे करे, किसी जगह पे 11 लोग हैं तो 11 लोगों से तो बात नहीं की जा सकती। कोई संपर्क करना है, किसी प्रोजेक्ट को लेके जाना है, कोई स्कूल के लिए बात करनी है, तो उस टीम 11 का जिला प्रमुख कौन है उससे संपर्क कर लिया जाए। और इसलिए हर जिले का एक प्रमुख हो, उसके साथ एक सह प्रमुख हो या केंद्र अभिभावक हो, ऐसा हम लोग संरचना करें। इसमें 9 और सदस्य हों, जिसमें केंद्र विस्तार प्रमुख हो सकते हैं, संस्कार पथ प्रमुख हो सकते हैं, ऑफलाइन गीता कक्षा प्रमुख हो सकते हैं, योग सोपान प्रज्ञा संवर्धन के कोर्सेज के प्रमुख हो सकते हैं, उत्सवों के आयोजन के प्रमुख हो सकते हैं, विद्यालयों के संपर्क प्रमुख हो सकते हैं, संस्कार सृजन विस्तार प्रमुख हो सकते हैं, अभिभावकों के संपर्क प्रमुख हो सकते हैं, धन संकलन प्रमुख हो सकते हैं, सोशल मीडिया प्रमुख हो सकते हैं। ये कुछ उदाहरण दिए, ऐसे ही होने चाहिए ऐसी बात नहीं है, ये कुछ उदाहरण आपके सामने। ऐसे कितने भी रोल्स हो सकते हैं। हमारे पास किस रोल का व्यक्ति है, मैंने आज सवेरे कहा था कि हम लोग जब काम करते हैं तो हमारे सब में अलग अलग टैलेंट होता है। कोई अच्छी रंगोली निकाल सकता है, कोई अच्छा योगासन करा सकता है, कोई अच्छी कहानी बोल सकता है, कोई अच्छे खेल खिला सकता है, कोई अच्छा संपर्क बना सकता है, किसी का प्रशासन में अच्छा संपर्क होता है, किसी का लोगों में अच्छा संपर्क होता है, किसी का विद्यालयों में अच्छा संपर्क होता है। तो किसकी क्या योग्यता है, उस योग्यता से उसको दायित्व दे दिया जाए। सब काम मैं कर लूँगा ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं हो सकता, लेकिन हम जो काम जो कर सकता है उसको अपने साथ जोड़ना सीख गए तो ये काम को बढ़ाने का सबसे सुंदर और आसान तरीका हो जाता है। मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना और ढूंढकर किसकी क्या योग्यता है उसको उसकी रुचि का, उसकी योग्यता का काम देंगे तो वो सबसे बढ़िया कर पाएगा। अब मेरे जैसे को गायन प्रमुख बना दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। तो गायन प्रमुख बनाना है तो किसी सुरीली आवाज़ को बनाना पड़ेगा। तो जिसकी वाणी बढ़िया है उसको गायन का प्रमुख बनाओ, जो बोल बढ़िया सकता है उसको भाषण का प्रमुख बनाओ। तो जिस काम के लिए जो योग्य है उस काम के लिए उसको नियुक्त किया जाए। तो नगर स्तरीय, जिला स्तरीय ये टीम 11 बने। ये टीम 11 नियुक्त करने का अधिकार राज्य की टीम 11 के पास होता है। हम 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए सारी टीम 11 बनाते हैं और 1 वर्ष के बाद उसका पुनर्गठन ये अंचल प्रमुख राज्य टीम 11 का करते हैं, राज्य टीम 11 जिला टीम 11 का करेंगे और उसके आगे का चयन जिला टीम 11 की जो टीम है वो करेगी। तो 1-1 वर्ष का दायित्व हम सब लोग दे। एक बार मैं जिला प्रमुख हो गया, अब मैं ही हमेशा जिला प्रमुख रहूँगा। एक बार मैं राज्य का प्रमुख हो गया, मैं ही हमेशा राज्य का प्रमुख रहूँगा। ऐसी कोई संकल्पना हम लोग रखते नहीं है। पूज्य स्वामी जी ने कहा ये बहती नदी की तरह होना चाहिए, हमेशा बदलते रहना चाहिए। लर्न गीता में भी हम देखते हैं 6 महीने में हर विभाग का डिपार्टमेंट हेड बदलेगा ही बदलेगा, 1/3 नए लोग कमेटी में आएंगे ही आएंगे। इस प्रकार से जब उसका निरंतरता से नवीनता हम उसमें लाते रहते हैं तो कार्य की नवीनता बनती है। टीम 11 में भी नए लोग जुड़ते रहने चाहिए, पुराने लोगों को मार्गदर्शक के रूप में खड़े हो जाना चाहिए। मैं तो काम करूंगा ही, मुझे टीम 11 में रखोगे तो भी करूंगा, तो टीम 11 में नए लोगों को जगह दो, मुझे मार्गदर्शक बना दो, मैं बाहर से रह के काम करूंगा। इस प्रकार की भावना पुराने कार्यकर्ताओं में, अनुभवी कार्यकर्ताओं में आनी चाहिए। मैं ही हमेशा प्रमुख बना रहा हूँ और मैं ही चीज़ों को करता रहूँ, ऐसी भावना से कार्य का विस्तार धीमे हो जाता है। लेकिन नए नए लोग आते रहे, नई नई ऊर्जा का संचार होता रहे तो वो कार्य बढ़ता है। और इसलिए गीता परिवार में 3 वर्ष के लिए तो हम बात तो हमारी आवश्यक रूप से चुनाव हम करते ही है, लेकिन अब जो टीम 11 का कॉन्सेप्ट हम लाएंगे इसमें जो मनोनयन होगा वो 1 वर्ष का होगा और 1 वर्ष बाद जो प्रमुख है, राज्य प्रमुख जिला प्रमुख की टीम बदलेंगे, अंचल प्रमुख राज्य प्रमुख की टीम बदलेंगे, राज्य टीम 11 का बदलाव करेंगे और इस प्रकार से 1 वर्ष बाद उसका अपडेशन किया जाए। जो जिला टीम 11 हो वो केंद्र टीम 11 का निर्माण करे। जैसे अहिल्यानगर ये जिला हो गया, अब अहिल्यानगर में संगमनेर में 10 केंद्र चल रहे हैं। अभी बताया दीदी ने वहाँ पर वो 11 केंद्र चला रही, वो एक तो ये सारे अहिल्यानगर जिले में ही चलने वाले अलग अलग केंद्र हो गए। तो 10 यहाँ, 11 वहाँ, 21 केंद्र एक जिले में हो गए। और भी हो सकते हैं, हम उदाहरण के लिए 2 पकड़ते। तो ये 21 केंद्र एक जो डिस्ट्रिक्ट टीम 11 है उसके अंडर में हो गए। तो एक डिस्ट्रिक्ट टीम 11 के अंडर में
कम से कम 10 केंद्रों का विस्तार हो, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, कोई जिला बहुत बड़ा हो सकता है, कोई जिला बहुत छोटा भी हो सकता है, तो उस जिले के आकार के अनुसार और वहाँ की संरचना, वहाँ पर हमारे पास कार्यकर्ताओं की उपलब्धता, इनके अनुसार हम लोग इसका नियोजन करेंगे। तो इसमें जो केंद्र बनेंगे वो कई स्तर के बनेंगे। पहला बाल संस्कार केंद्र का प्रारूप यहाँ पे दिया गया। तो जो केंद्र जिला टीम 11 के अंतर्गत बने, डिस्ट्रिक्ट टीम 11 के अंतर्गत बने, उसमें पहला ये बाल संस्कार केंद्र की व्यवस्था है। तो उसमें एक बाल संस्कार केंद्र है। बाल संस्कार केंद्र में बच्चे आते हैं। ये केंद्र घर पे लग सकता है, ये केंद्र किसी मंदिर के प्रांगण में लग सकता है, ये केंद्र किसी कम्युनिटी हॉल में लग सकता है, ये केंद्र किसी भी सामाजिक स्थान पर, हमारे घर पर या आंगन में या किसी भी जहाँ पर 10, 20, 50 बच्चे बैठ सकते हैं, इतनी जगह है और वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, सुगम व्यवस्था है, बैठने के लिए ज़मीन समतल है। ऐसे स्थान पर हम कर सकते हैं जहाँ कुछ खेल खेले जा सकते हैं, थोड़ी पानी पीने की व्यवस्था है, एक टॉयलेट हो जाए तो और अच्छी बात है। तो इस तरह की कुछ स्थान का चयन करके हम लोग उस केंद्र को शुरू कर सकते हैं। अब वहाँ पर अलग अलग प्रकार की बहुत सारी व्यवस्था प्रमुख, अब जो भी आए, सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी टीम 11 से लोग जुड़े कब रहेंगे, जब उनके पास एक दायित्व होगा। अगर तुम खाली टीम 11 के सदस्य हो, इतना कह के छोड़ दिया, तो व्यक्ति जुड़ता तो बड़े उत्साह से है, लेकिन कुछ दिन में बोर जाता है। ठीक है, वो मेंबर बनाया था, मैं भी मेंबर हूँ गीता परिवार की टीम 11 का, तो क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बस मेंबर है, बताया था, चले जाते हैं मीटिंग में जब बुलाते हैं तो वो व्यक्ति कार्य से जुड़ नहीं पाता। लेकिन जब उसको एक दायित्व दिया जाता है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तब उस व्यक्ति में कार्य करने की भावना का निर्माण होता है। कई बार आपको इतने अच्छे कार्यकर्ता नहीं दिखेंगे कि वो आरंभ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे क्या, कर पाएंगे क्या, लेकिन दायित्व, इसका प्रभाव ऐसा होता है कि काम पढ़ने के बाद उस व्यक्ति को भी नहीं पता होता कि मैं काम कर पाऊंगा, और वो इतना बढ़िया करने लग जाता है। हम लोग जब लर्न गीता में ट्रेनिंग करते हैं और बाद में कभी उन ट्रेनिंग ओरिएंटेशन सेशंस में मुझे जाने को मिलता है, तो अनेक कार्यकर्ता ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं, आप में से भी होंगे, भी आपको मैं हाथ खड़ा कराऊं तो, कि भैया मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी ये काम कर पाऊंगा, लेकिन मुझे सिखा दिया गया और मैं करने लगा। कितने लोगों को ऐसा लगता था कि हम कर पाएंगे, हमें लगता नहीं, हम केंद्र चला। ये डॉक्टर साहब बैठे पानीपत से आए, आपको कभी लगता था आप केंद्र चला सकते हैं बच्चों के साथ? उनको कभी नहीं लगता था, लेकिन अभी वो पानीपत में इतने सुंदर केंद्र करके आए, इतने सुंदर शिविर करके आए। मैं तो उनकी फोटो और वीडियो देखता रहा तो मैं हैरान होता गया कि एक प्रोफेसर है, इतने सालों से बच्चों को डांट डांट कर, छड़ी दिखाकर पढ़ाई है, और अब बच्चों के साथ कैसा खेल रहे, और बड़ा मजा, बहुत आनंद आ रहा है। उनको भी नहीं यकीन हो रहा कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे होते, वो हमसे करवा रहा होता है। हम तो वहां जाकर बस निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचन, अपन खड़े हो जाते, बाकी भगवान कराते। इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति होती है तो भगवान हमको संभालते हैं। जैसे संजय भाई ने कल बताया ना, भगवान गोदी में लेके चलते, ऐसे भगवान हमको गोदी में लेके चलते हैं। वो योग्यता भी प्रदान कर देते हैं, क्षमता भी प्रदान कर देते हैं, साहस भी प्रदान कर देते हैं। बस अपनी निष्ठा पक्की होनी चाहिए। निष्ठा एक मेरी होगी, बाकी सब कमी भगवान पूरी करते हैं। तो अपनी निष्ठा को जागृत करना है, बाकी सब काम भगवान करते हैं। जो निष्काम सेवा के भाव से जुड़ता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल देने के लिए आया हूँ, बांटने के लिए आया हूँ, बटोरने के लिए कुछ नहीं आया, बदले में माला के लिए, प्रशंसा के लिए, कोई मेरी फोटो छपे अखबार में, लोग मुझे अच्छा कहें, इस भावना से नहीं जुड़े। थोड़ी थोड़ी भावना आरंभ में होती है, लेकिन इस भावना को त्यागना है, ये भावना पक्की होनी चाहिए। शुरू में है भी तो भी कोई आपत्ति की बात नहीं, कोई है तो कोई कार्यकर्ता नहीं बन सकता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब तक ये भावना जितनी अधिक होगी, उतनी उस कार्यकर्ता में सतही स्तर पर कमी रह जाएगी, उतनी वो जमीनी स्तर पर थोड़ा हल्का काम कर पाएगा, उतना बड़ा काम उससे होगा नहीं। क्योंकि जब तक कोई स्वच्छंद अपने को छोड़ता नहीं, गुब्बारा कब हवा में उड़ता है? जब वो जमीन को छोड़ देता है, तब वो हवा में, ऊंचाई में, आकाश पे जाता है। मैं तो मैं ही पकड़ा रहूँगा, मैं ही सब करता हूँ, मेरे से सब हो रहा है, इस अहंकार को जो पकड़ता है वो गुब्बारा ऊंचे नहीं जाता। और इसलिए कार्यकर्ता बनने पर मैं अपने अहंकार का त्याग करूं, दायित्व का स्वीकार करूं। मुझे जो दायित्व दिया गया, और इसलिए दायित्व शब्द बड़ा सुंदर है। हमारे भारतीय पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं, भारतीय संस्कृति में अधिकार की कल्पना नहीं है, तुम्हारे ये राइट्स है। ऐसा किस शास्त्र में आपने पढ़ा है? रामायण में, महाभारत में? इसके ये अधिकार है, इसके अधिकार है, इसके अधिकार है। जहां भी आप जाएंगे, राजधर्म राजा का कर्तव्य, पुत्र धर्म पुत्र का कर्तव्य, पत्नी धर्म पत्नी का कर्तव्य, पितृ धर्म पिता का कर्तव्य, मित्र धर्म मित्र का कर्तव्य, नागरिक धर्म नागरिक का कर्तव्य।
हमारी पूरी संरचना में कहीं भी अधिकारों की बात नहीं, दायित्व की बात है। क्योंकि दायित्व लेने वाले को अधिकार अपने आप मिलते हैं, वो बाय डिफॉल्ट आते हैं। जो दायित्व का स्वीकार करेगा उसको उस दायित्व के निर्वहन के लिए जो आवश्यक अधिकार है वो आसपास वालों को उसको देने ही पड़ेंगे, उसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए अधिकार को छीनने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपको मिलने वाले ही है, आवश्यक रूप से मिलने वाले हैं। आप दायित्व को उठाकर आगे चले, उस कार्य के लिए जितने अधिकार की आवश्यकता होगी वो समाज, वो आपके आसपास के लोग अपने आप आपको देते चले जाएंगे। आपको न मांगने की जरूरत है, न छीनने की जरूरत है, न ये सोचने की जरूरत है कि मुझे क्यों नहीं देते, मेरा ये अधिकार है। जब आप उसमें सोचेंगे तो आप फंस जाएंगे, और जब आप उसको बिना सोचे दायित्व का निर्वहन करके आगे बढ़ेंगे तो अपने आप वो अधिकार आपको आगे आगे मिलते जाएंगे। तो जब केंद्र बनाना है तो एक को बिछावन व्यवस्था का दायित्व दे दिया कि भैया बिछावन आप संभाल लेना, एक को मंदिर व्यवस्था का दायित्व दे दिया, एक को चरण पादुका व्यवस्था का दायित्व दे दिया, एक को तिलक स्कार्फ संभालने का दायित्व दे दिया, एक को पुरस्कार व्यवस्था संभालने का दायित्व दे दिया, एक को गीता, तुम गीता बहुत अच्छी बोलते हो, गीता क्लास लेने का दायित्व दे, तुम स्तोत्र बहुत अच्छा बोलते हो, स्तोत्र का दायित्व दे दिया, तुम खेल बहुत अच्छा खिलाते हो, खेल का दायित्व दे दिया। जो जो अच्छा कर सकता है उसको वो दायित्व दे दिया। कोई बहुत अच्छा अकाउंट्स का है तो भैया तुम हमारे केंद्र का अकाउंट बना लेना, क्या खर्चा हो रहा है, क्या आ रहा है, जा रहा है, तुम लिख लिया करना, हमें तो हिसाब किताब बनाना नहीं आता, आप केंद्र का हिसाब किताब रखिए, उसको केंद्र का अकाउंटेंट बना देना, कार्यलेखा विभाग। और फिर इस केंद्र पर एसपीटी का निर्माण होता है, वो आपको आगे बतलाएंगे। फिर इसी तरह विद्यालय संस्कार वर्ग के लिए कैसी केंद्र समिति होगी, केंद्र की टीम 11 होगी, इसके भी एक केंद्र प्रमुख होंगे, एक सह केंद्र प्रमुख होंगे, एक उसके कोई सीनियर अभिभावक हो सकते हैं जो विद्यालयों से हमारा संपर्क कराए, ऐसे कोई गुणीजन हमारे बीच में होते हैं। तो इसमें भी 8 सदस्य और जोड़ सकते हैं। अगेन ये सारी टीम 11 2 से 11 की है, सब में 11 होने चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, 12 नहीं हो सकते, 12 होते ही 6-6 की 2 बांट लो, फिर 2 टीम 11 कर लो। जहाँ पर हमारे 12 लोग हो गए वहाँ तुरंत 2 टीम 11 कर लेनी चाहिए कि 2 अलग अलग दायित्व, 2 अलग अलग कार्य, 2 अलग अलग केंद्र हमारे काम से चलने चाहिए। तो केंद्र, सह केंद्र प्रमुख और अभिभावक, इसके साथ में विद्यालय संपर्क प्रमुख, विद्यालय कार्यक्रम प्रमुख, विद्यालय सामग्री प्रमुख, पुरस्कार व्यवस्था, गीता संस्था व्यवस्था, कार्यलेखा व्यवस्था, और इस तरह की जो कोई प्रज्ञा संवर्धन ले सकता है तो प्रज्ञा संवर्धन व्यवस्था, योग ले सकता है तो योग सोपान व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाओं का वितरण विद्यालयों में जाने वाले कार्यकर्ताओं के बीच में उनको दायित्व देकर हम कर सकते हैं। तो केंद्र स्तरीय विद्यालय के लिए टीम 11 का प्रारूप ऐसा होगा। फिर केंद्र स्तरीय योग सोपान लेने वाली टीम का प्रारूप ऐसा होगा, केंद्र प्रमुख, सह केंद्र प्रमुख, उसमें कोई आसन प्रमुख होगा, कोई प्राणायाम प्रमुख होगा, कोई प्रज्ञा संवर्धन प्रमुख होगा, कोई पुरस्कार व्यवस्था प्रमुख होगा, कोई कार्यलेखा, कोई स्थान चयन, कौन से स्थान पर ये योग केंद्र चलाए जा सकते हैं इसका प्रमुख होगा। फिर ऑफलाइन गीता क्लासेस हम चलाते हैं तो ऑफलाइन गीता क्लासेस का केंद्र बना सकते हैं, तो उसकी भी टीम 11 हो सकती है, उसकी भी एक केंद्र प्रमुख, सह केंद्र प्रमुख, अभिभावक, उसमें भी बिछावन व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था, चरण पादुका, ये सारी व्यवस्थाएँ। गीता सिखाने वाले में कौन स्लाइड बदलेगा, कौन पुस्तकें लेके आएगा, कौन वहाँ पे बैनर लगाएगा, ऐसी एक एक दायित्व हम सब लोगों को दे सकते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़ते जाए। और ये केंद्र स्तरीय हम ऑफलाइन गीता क्लासेस की टीम 11 ऐसी बना सकते हैं। संस्कार पावर टीम, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में उसको अर्जुन युवा मंच प्रमिला दीदी ने नाम दिया है, बड़ा सुंदर नाम। तो ये एक योजना है, हम लोगों को कार्य करते समय बड़े कार्यकर्ताओं की कमी हो सकती है, और इसलिए गीता परिवार ने एक नई विधि निकाली कि बड़े लोग ज़्यादा काम के नहीं होते क्योंकि पक चुके होते हैं, जो उसमें काम के होते हैं वो यहाँ शिविर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अपने गांव में जाओगे तो वापस ढूंढना मुश्किल होता है। तो जो केंद्र पे आने वाले बालक हैं उनको हम कार्यकर्ता रूप में तैयार करते हैं, और उनको 14 वर्ष से कम आयु के कार्यकर्ताओं को हम स्वयंसेवक कहते हैं, 14 वर्ष से ऊपर के आयु के कार्यकर्ताओं को संस्कार पावर टीम यानी एसपीटी, इस प्रकार का बैच दिया जाता है। एसपीटी में पहले स्तर पर 12वां अध्याय, भगवती स्तोत्र, हनुमान चालीसा, इतना सुनाया तुम एसपीटी हो गया, अब उसको एसपीटी का बैच दे दिया। एक बार उस बच्चे को आपने एसपीटी का बैच दिया, अब वो केंद्र इतना बढ़िया संभालता है और केंद्र के लिए भाग कर इतना काम करता है, बच्चों को भी इकट्ठा कर लेता है, दरी भी बिछा लेता है, मंदिर भी लगा लेता है, और आप नहीं आए तो ध्यान भी करा लेता है। इतना बढ़िया वो बालक धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं। फिर लेकिन अगर आप एसपीटी बना कर रखेंगे तो धीरे धीरे बच्चे बोर होते हैं, तो उसका स्तर बढ़ाना चाहिए। भाई अब तुम एसपीटी 1 हो गए, अब तुम एसपीटी 2 लेवल पे आ जा। तो जैसे अब हम लर्न गीता में करते हैं ना, लेवल 1 2 3 4, ऐसे ही एसपीटी में भी अब लेवल 1 का है, अब लेवल 2 पे आ जाओ, अब तुम 12वां 15वां 16वां अध्याय सुनाओ,
गोविंद दामोदर स्तोत्र सुनाओ, मधुराष्टकम सुनाओ, हनुमान, ये अपने हिसाब से हम निश्चित कर सकते हैं। कोई उड़ीसा में होगा तो जगन्नाथ अष्टकम सुनाओ। जहाँ पर जो राज्य में जैसी सुविधा है, जैसी वहाँ की प्रचलन है, उस प्रकार से उसका निर्माण हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार SPT 3 में भगवद गीता के 10 अध्याय, पाठमाला के सभी स्तोत्र, ध्यान लेने का अनुभव, तो ये SPT 3 कार्यकर्ता हो गया। संपूर्ण भगवद गीता कंठस्थ कर ली, केंद्र की सारी गतिविधियां कर सकता है, SPT गोल्ड हो गया। ये एक प्रारूप है, इसको आप अपने नए नाम देकर भी कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से इस पर जो आवश्यक बदलाव आपके बालकों के अनुसार आपको करने हो, कहाँ पर किस प्रकार के बालक उपलब्ध है, उनका आयु वर्ग क्या है, उस अनुसार हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक काम बहुत करता है, हम 2018 में हमने लखनऊ में 2 महीने में, मई और जून में 450 संस्कार वर्ग लिए, जिसको हम संस्कार पथ कहते हैं। 3 दिन से लेकर 7 दिन के शिविर, एक आध 10 दिन के भी किए उसमें, और उसमें 45,000 बालक सिर्फ एक शहर में अलग अलग शिविरों में आए। अब ये 450 शिविर लेने वाले 450 कार्यकर्ता हम नहीं ला सकते थे, लेकिन हमने 500 SPT की टीम तैयार कर ली, और ये 500 SPTs जो 2015 से 2017 तक निर्माण हुए, उन्होंने 2018 में मिलकर 450 कैंप्स वो कंडक्ट कर लिए। ये उन बच्चों की ताकत होती है, और इसका उपयोग हम जितना अधिक कर पाएंगे उतना ये 40 लाख का जो बड़ा विहंगम दृश्य आज संजय भैया ने हम लोग को दिखाया है, जो देखकर ही हमारा माथा घूम रहा है। 40 लाख किसको कहते हैं? अभी वो दीदी आई 1 लाख कोटा में, इतनी बड़ी तो जगह ही कहाँ से लाएंगे? बहुत बड़ा लगता है। लेकिन मैं आपको सही बतलाता हूँ, आप ये बालकों की ताकत अपने साथ जोड़ लेंगे, इनके भीतर कन्हैया निवास करते हैं, वो कन्हैया इस गोवर्धन को उठाने के लिए सामने आ जाएंगे। आप बालकों को साथ लेके चलिए, वो कन्हैया गोवर्धन उठाने के लिए सामने खड़े हो जाएंगे। आप उन बालकों की शक्ति का उपयोग जितना बढ़िया कर पाएंगे, आपकी टीम 11 के काम उतने सहज, उतने विस्तार में बढ़िया होते जाएंगे। 1 से 1 वर्ष जो केंद्र चलने लगता है, वहाँ पर बालक तैयार होने लग जाते हैं, और 2-3 वर्ष में तो इतने परफेक्ट बालक तैयार होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जयसिंहपुर के बालक आए, सांगली के बालक आए, इतने सुंदर काम करते हैं। सांगली से आप आए ना, कितने स्कूलों में जाते हैं आप? थोड़ा आना आ गया। अभी देखो, ये बालक को, ये इतना छोटा था तब से मैं जानता हूँ, ये सांगली केंद्र का है, और वहाँ की सपना दीदी ने वहाँ के ऐसे कई सारे बालक तैयार किए। एक है ऐसे, वहाँ कई बालक तैयार हो गए। जयसिंहपुर में प्रमिला ताई ने ऐसे बहुत सारे बालकों को तैयार किया। तुम कितने वर्ष के थे जब केंद्र पे आए? मैं 7वीं में था। 7वीं क्लास में था तब ये केंद्र पे आया। अभी कौन सी क्लास में हो? अभी मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, अभी ये BHMS कर रहा है, मेडिकल स्टूडेंट हो गया, इतना बड़ा हो गया। मतलब 7वीं से लेकर लगभग इसके 8 साल केंद्र पर लगभग तुम्हारे हो गए। तो अब तुम कितने स्कूलों में जाकर काम कर सकते हो? अभी योग सोपान के लिए हम 15 से 16 स्कूल में जाकर काम। अकेले ये बालक 15 से 16 विद्यालयों में योग सोपान चला रहा है, अकेले एक ये बालक। आप विचार करो बालकों की शक्ति कितनी बड़ी है। और ये 7वीं कक्षा में था तब केंद्र से जुड़ा, खाली इसको पॉलिश किया गया। आज ये कल जाकर मेडिकल डॉक्टर भी बनेगा, और जो इसके यहाँ क्लिनिक पे पेशेंट आएंगे उनको भी संस्कार ज्ञान देगा। लेकिन विद्यालयों में जाकर संस्कार केंद्र चलाना, योग सोपान चलाना, बैठो बेटा, बहुत बड़े। क्या नाम, शुभ नाम? वैभव भैया के जोर तालियां फिर से बजाए। और इसी प्रकार हमारे जयसिंहपुर से छोटे छोटे बालक खड़े हो जाए भैया। हाँ, आ जाए, स्टेज पर आ जाओ। जयसिंहपुर से जितने बालक है सब आ जाए, सबका परिचय कराता हूँ। ये छोटे बालक, और भी है क्या? आ जाओ, बाहर है क्या? हाँ, आपका नाम बताइए। श्रीधर है हमारे पास। श्रीधर, कौन सी क्लास में जुड़े थे तुम? ये 6ठी कक्षा में तब जुड़ा था। अब क्या पढ़ते हो? BCA सेकेंड ईयर में है। कितने स्कूलों में और केंद्र में तुम जा चुके हो? गिनती है कोई? मुश्किल है, क्योंकि हजारों हैं, सैकड़ों भी नहीं है, तो बताएगा कैसे? आप क्या क्या कार्यक्रम ले पाते हैं? क्या क्या कार्यक्रम स्कूल में ले पाते हैं जाकर? बाल संस्कार का सब ले लेते हैं, योग सोपान का ले लेते हैं, प्रज्ञा संवर्धन का सब ले लेते हैं। ये बालक एक और आया। आइए, आपका क्या नाम है? समर्थ। समर्थ, कितनी वर्ष की आयु थी जब आप केंद्र से जुड़े? 4ठी कक्षा में। अभी क्या पढ़ते हो? अभी BCom फर्स्ट ईयर में आ गया। आप ही विचार करो, ये छोटे छोटे बालक लगातार गीता परिवार से 6 सालों से, 8 सालों से, 10 सालों से जुड़े हैं, और इन बालकों ने क्या कमाल खड़ा किया। हम
रूपल दीदी, ज्योति दीदी, कविता दीदी को जानते हैं, वो केंद्र के बालक है। छोटे से जब 6ठी 7वीं कक्षा में तब से केंद्र में आते। बैठिए, बहुत बहुत अभिनंदन, सबका जोरदार ताली। ये 2-3 बालक आपको दिखाए, वास्तविकता में 2-3 बालक ही इतनी ऊर्जा का पुंज है कि हजारों जगह जाकर काम करते हैं। 2-3 बालक, आप विचार करो, ऐसे हजारों बालकों को हम तैयार करें तो क्या होगा? क्या इस देश में क्रांति नहीं हो जाएगी? क्या जो संस्कार क्रांति पूज्य स्वामी जी लाना चाहते हैं वो हम ना खड़ी कर पाएंगे? हम कार्यकर्ताओं को ढूंढने में समय ना लगाएं, हम बालकों में कार्यकर्ताओं का निर्माण करना सीख जाएं। और ये आप कर पाएंगे तो आपको कभी जीवन में श्रम शक्ति की, मनुष्य शक्ति की कमी नहीं पड़ेगी ना। पैसे की कमी तो इस काम में पड़ती ही नहीं। एक तो पैसा हम ज़्यादा खर्च करते नहीं। किसी भी कार्य को करना है तो पूज्य स्वामी जी ने हमको सीधा निर्देश दिया है, सबसे कम खर्च का जो मॉडल है वो बनाना। हमारे पास जब भी 2 ऑप्शन होंगे कि प्रसाद ये वाला लेना कि ये वाला लेना, तो उसमें जिसका पैसा कम हो वो वाला लेना। जब आपके मन में 2 आइडिया आते हैं ना कि ये वाला प्रसाद लेके जाएगी ये वाला, तो कौन सा लेना है? जिसका मूल्य कम है। माला कौन सी लेनी है? जो सस्ती है। सबसे कम मूल्य पर जो केंद्र चलाएगा वो सबसे लंबे समय तक चलाएगा। और जो बड़ा भारी भरकम एकदम ग्लैमरस शिविर करेगा, वो एक शिविर तो बड़ी बढ़िया कर लेगा, पेपर में फोटो भी खूब सारी छप जाएंगी, बड़ी तालियां भी बज जाएंगी, प्रशंसा भी हो जाएगी, लेकिन उसके अगले शिविर होने में बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि उतने पैसे दोबारा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे एक केंद्र पर प्रमिलता, कितना पैसा खर्च होता है एक केंद्र पर? विद्यालय पे जाते हैं तो 100-150 रुपया, 200 रुपया, इस प्रकार से कल्पना है। 1000 की तो कोई बात ही नहीं करता। 200 हो गए तो भी ज़्यादा लगते हैं। 100-150 में काम हो जाना चाहिए। इतने कम खर्च में ये काम करना है। अधिक खर्च करके काम करेंगे तो बड़ा काम नहीं हो सकता। फिर हम 10 केंद्र, 1000 केंद्र, 100 केंद्र की जब बात करते हैं तो फिर संभव नहीं होंगे। फिर पैसा मांगने वालों की के लिए लाइन लगाकर उनको ढूंढना पड़ता है, और उनको फिर अपने यहाँ बैठा कर माला बनाने के लिए फिर 20 रुपये की माला और लेके आनी पड़ती है। तो वो मशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं। बहुत कम खर्चे में, जितनी कम से कम खर्चे में हमको बस खाली अगरबत्ती दीप लगाना है, बच्चों के लिए कुछ टॉफ़ी लाके प्रसाद लेके आना है, भगवान के लिए एक सुंदर पुष्पमाला कोई घर से बना के लाएगा या केंद्र के बच्चे को देंगे कि भैया अब अगले सप्ताह की माला किसके घर से आएगी, और उसके माता पिता के आरती करेंगे। कितने कम खर्चे में हम कितने लोगों को जोड़कर अपने केंद्र पर चलाएंगे, वो केंद्र उतना स्थायी होगा। उसकी विस्तार हम बाद में बात करेंगे। अब इसकी रिपोर्टिंग ये बहुत आवश्यक है। जो काम हम करें उसका रिपोर्टिंग बनना चाहिए। तो इस प्रकार की मैं एक फॉर्म खोल के दिखाता हूं आपको। प्रतिवेदन फॉर्म, ये हमारी अभी ऑनलाइन आने वाले हैं वेबसाइट्स पे। इसका प्रारूप आपको दिखा रहा हूं। तो बस शिविर स्थल लिखा, किस देश में, राज्य में, शहर में है वो लिखा, शिविर स्थल का पता लिखा, ये केंद्र का है। इसी प्रकार इसमें योग केंद्र किया, विद्यालय में किया, हमने गीता क्लास की, इस प्रकार के अलग अलग ऑप्शंस इसमें मिलेंगे हमको। और जब हमने क्या किया, शिविर कहाँ पे हुआ, उसकी आरंभ तिथि क्या थी, समापन तिथि क्या थी, उसमें प्रमुख व्यक्ति किसने केंद्र शिविर मुख्य रूप से लिया, उसका संपर्क सूत्र आदि भरा। तो ये इस प्रकार का फॉर्म रिपोर्टिंग हमको सबमिट कर देना है। तो पूरे देश में और विदेशों में भी कहाँ कहाँ पर क्या काम चल रहा है और उसमें कितने बालक सहभागी होते जा रहे हैं, ये लाइव हमारी वेबसाइट पर दिखता रहेगा। तो ये अभी तो मैंने आपको जो फॉर्म का नमूना दिखाया बदल कर नया आ रहा है, ये खाली दिखाने के लिए आपको बतलाया। हर शिविर के बाद उसकी रिपोर्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। कई बार हमको लगता है अरे जब हर जगह बताया था नाम नहीं करना, तो मैं काहे को बतलाऊं कि मैं नहीं किया। ऐसा आप नहीं करना। ऐसा आप करेंगे तो हमारे रिकॉर्ड से वो कार्य छूट जाता है। उस कार्य को आप करना, लेकिन उसको रिकॉर्ड में दर्ज कराना ये बड़ा आवश्यक है। क्योंकि अगर 1000 लोगों ने विचार किया हम तो जी चुपचाप काम करेंगे, पर्दे के पीछे रखे काम करेंगे, मुझे नहीं बतलाना मैं क्या क्या करता हूँ, मैं तो अपना काम करूँगा, खाली कृष्ण को पता है, मैं उनको बतला दूंगा, तो वो 1000 लोगों की रिपोर्टिंग नहीं आई तो गीता परिवार का 1000 का डेटा कम हो जाएगा और वो मोटिवेशन के लिए कम रहेगा। इसलिए हम लोग सारे कामों को बड़े आवश्यक रूप से बताए और रिपोर्ट उसकी समय समय पर जैसे हम लोग को विधि बताई जाएगी, भी वो आगे आगे आपको बताई जाएगी, भी तो थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये सारा बड़े स्ट्रक्चर्ड रूप में हम लोगों को दिखाया जाएगा। एक मिनट, ये बंद हुआ।
1000 टीम 11 का लक्ष्य हम लोग 2025 के एंड तक देख रहे हैं और 4000 टीम 11 हम लोगों को इस कार्य की संकल्पना के लिए बनानी है। टीम 11 के कार्य क्या क्या होंगे? हम साप्ताहिक बाल संस्कार केंद्र चला सकेंगे, वर्ग चला सकेंगे, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के बाल संस्कार वर्ग कर सकेंगे। आवासीय बाल संस्कार शिविर, कहीं पर सुविधा है, हमारे पास बढ़िया स्थान है, कुछ धन की व्यवस्था है, 2-3 दिन के लिए बच्चे वहाँ के रह सकते हैं, कुछ छुट्टियों के दिन हैं, ऐसी जहाँ पर व्यवस्था हो वहाँ आवासीय बाल संस्कार शिविर किया सकेंगे। आवासीय शिविर करने में दिक्कत ये आती है या उसके लिए आवश्यकता ये होती है कि वो शिविर केवल वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं द्वारा, स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा, नए कार्यकर्ताओं द्वारा करना संभव नहीं होता और इसलिए उस शिविर को करने के लिए फिर हमें प्रमिला ताई जैसा, हमारे दत्ता भैया जैसा, हमारे जितेंद्र भैया जैसा कोई एक्सपर्ट वहाँ बुलाना पड़ता है और तब वो आवासीय शिविर सुंदर ढंग से, क्योंकि बच्चों को 24 घंटा अपने साथ रखना है तो उसकी बड़ी छोटी छोटी ध्यान रखने वाली बहुत सारी बातें होती है, बड़े अनुभव की बातें लगती है। तो उसके लिए हम लोगों को बाहर से जो अनुभवी है, जिन्होंने पहले आवासीय शिविरों को देखा है, ऐसे गीता परिवार के बहुत सारे कार्यकर्ता है, 2-3 नाम मैंने लिए तो हमारे टॉप से प्रमिला ताई का तो अपॉइंटमेंट ही 2026 तक का सब बुक है, तो 2027 के बाद आप उनका अपॉइंटमेंट ले पाएंगे। तो बाकी अलग अलग जगह पर आप जो कार्यकर्ता उपलब्ध है उनके साथ ये आवासीय बाल संस्कार शिविर कर सकते हैं। ऑफलाइन गीता कक्षाएं बहुत स्थानों पे चल रही हैं, आप नई भी शुरू कर सकते हैं। बंगाल में हमारे आशा दीदी के साथ, कितनी आशा दीदी चल रही है भी गीता क्लासेस? 29 क्लासेस कलकत्ता में ऑफलाइन गीता क्लासेस चल रही है। ये कितना बड़ा काम बंगाल में शुरू हुआ। ये काम वैसा है जैसा हनुमान जी गए ना लंका में और देखा कि ये राक्षसों की नगरी में ये ऐसा एक हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना हुआ, ये हरि मंदिर जहाँ राम नाम अंकित ग्रह शोभा बरन ही न जाए, ये कहाँ से मिल रहा है राक्षसों की नगरी में? ऐसा ही वो ममता दीदी के साथ में और इस प्रकार के गीता क्लासेस को चलाना ये बहुत बड़ा काम है, अद्भुत काम है और वहाँ के कार्यकर्ता बड़े साहस से इसको कर रहे हैं। हम लोग भी ऑफलाइन गीता क्लासेस जहाँ पर हमारे पास ट्रेनर्स हैं हम उनको लेकर चला सकते हैं। विद्यालयों में हम बहुत सारे संस्कारों के उपक्रम कर सकते हैं। विद्यालयों में संस्कार केंद्र चलाना, योग सोपान के वर्ग चलाना, प्रज्ञा संवर्धन के वर्ग चलाना, इस प्रकार के काम कर सकते हैं। योग केंद्र, सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन, प्रज्ञा संवर्धन, नाट्य संस्कार, शौर्य संस्कार, साहस संस्कार, इस प्रकार के हमारे वर्ग होंगे। ये जो लक्ष्य हमारे आदरणीय संजय भैया ने भी बतलाया कि 2025 पांडव पंचमी से 2026 गीता जयंती तक हम सब लोग जो 1 वर्ष का टारगेट लेंगे उसमें 40 देशों में, 28 राज्यों में, 400 जिलों में 4000 केंद्र बनाकर 40,000 कार्यकर्ताओं को जोड़कर 4 लाख नए गीता साधकों को जोड़कर 40 लाख संस्कार पुष्प हम खिलाएंगे। 4 संस्कार महोत्सव देश के कोने कोने में मनाएंगे और ये सारा काम हम लोग करेंगे। इसके लिए ये सारा काम आप करेंगे कैसे? इसके लिए गीता परिवार कार्यकर्ताओं के लिए gpteam11.com एक पोर्टल बना रहा है। इस पोर्टल की जानकारी भी इस शिविर में हम इसका लॉन्च भी करेंगे। हमारे प्रदीप भैया इसका पूरा देखरेख कर रहे हैं और इस शिविर में इसका लॉन्च किया जाएगा। तो इस टीम 11 से आपको सारी भाषाओं में, कन्नड़ में, तेलुगु में, उड़िया में, मराठी में, बंगाली में, हमको सारी कहानियाँ भी मिलेंगी, खेल भी मिलेंगे, प्रात्यक्षिक भी मिलेंगे। जितनी सामग्री आवश्यक केंद्र के लिए होती है, योग के लिए होती है, प्रज्ञा संवर्धन के लिए होती है, अलग अलग उपक्रमों के लिए होती है, वो सारी सामग्री इस gpteam11.com पर उपलब्ध कराई जाएगी। और gpteam11 से जितने केंद्र जुड़ेंगे वो गीतापरिवार.org पे पब्लिश हो जाएंगे। तो हमारे सारी गीता क्लासेस में ये मैसेज जाएगा कि अपने आसपास के बालकों को अब गीता परिवार के बाल संस्कार केंद्र पर भेजें। कहाँ भेजें? तो वो गीतापरिवार.org खोलेंगे, अपना पिन कोड डालेंगे और वो अपना पिन कोड डालते ही उनके सबसे नज़दीक बाल संस्कार केंद्र जो आप में से कोई चला रहा होगा वो उनको स्क्रीन पे दिखेगा, वो उसी में एनरोल करेंगे। आपको किसने एनरोल किया आपके पोर्टल पे दिखेगा कि आपके केंद्र पर अब की कौन नया बच्चा आने वाला है, कितने लोगों ने आपके केंद्र से जुड़ने की इच्छा जताई है। और इस प्रकार पूरे भारत में ही नहीं, हम पूरे विश्व में इस प्रकार का एक संस्कार का महोत्सव, इसकी मुहिम आरंभ करें। सभी को इस कार्य से जुड़ने के लिए पुनः पुनः आह्वान, निवेदन और आमंत्रण। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। धर्म की